हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए छोटा सा स्टॉक, एक हिडन स्टॉक, जिसको अगर आप देखो अपने नाम से, उसके प्रोडक्ट के नाम से आप नहीं जानते होंगे, लेकिन जब उसके प्रोडक्ट्स का यूजेस देखोगे कहाँ कहाँ होता है, तब आपको पता लगेगा क्या इन कंपनीज में इसके प्रोडक्ट, इन कंपनीज के प्रोडक्ट में, जैसे बजाज ऑटो है, मारुति है, इनकी मारुति की गाड़ियों में, बजाज ऑटो के जितने भी मैं कहूँगा यहाँ पे ऑटो में बहुत सारे पार्ट्स कंपनी बनाती है भाई, हिडन स्टॉक है। ऐसे स्टॉक्स जब आप देखते हो, जैसे कि मदरसन सुमी जैसे स्टॉक, वो अपने आप में कुछ नहीं, लेकिन उसके जो कल पुर्जे हैं, वायरिंग का सिस्टम है, वो बहुत सारी कंपनीज लगा के रखती हैं। तो चलिए देखते हैं ऐसी स्टॉक को। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन अगर आपको सीखना है तो फिर आप ज्वाइन कीजिए मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके, क्योंकि वहां से आप बहुत कुछ सीखोगे। और हम लेके आए आपके लिए एक स्टॉक, ल्यूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ल्यूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज प्राइस के मामले का देखा जाए तो मात्र 150 रुपये का ये स्टॉक है, और मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 करोड़। आप कहोगे छोटा सा शेयर है। प्रॉफिटेबिलिटी में कोई कमी नहीं देखिए, 16% पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ। सेल्स पर ग्रोथ देखिए, डेट 54 करोड़ का। और अगर आप देखोगे अर्निंग पर शेयर तो अच्छा है। देखिए प्राइस तो अभी जंप हुआ है, प्राइस अगर देखेंगे अभी डिटेल में समझेंगे क्या करेक्शन है, करेक्शन का रिजोल्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन कंपनी ल्यूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज का काम क्या है, 1981 जैन ग्रुप की कंपनीज में से एक कंपनी ये है, और इसका काम है ऑटोमोटिव लैंप्स, प्लास्टिक मोल्डेड पार्ट्स एंड फ्रेम चेसिस ऑफ 2, 3 एंड 4 व्हीलर। जब आपको पता है 2 व्हीलर 3 व्हीलर में कौन है, बजाज ऑटो। 4 व्हीलर में मेजर मैं कहूँगा मैन्युफैक्चरर कौन है भाई, मारुति। तो मारुति के लिए, बजाज ऑटो के लिए इसका मेजर काम है। मार्केट लीडर है। देखिए कस्टमर कौन है, बजाज ऑटो, ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज, मारुति सुजुकी इंडिया। ये टॉप 3 कस्टमर है, जहां से 65% रेवेन्यू इसका आता है। अब आप कहोगे तो बहुत ही बढ़िया बात है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो आपने देख लिया किस तरीके से काम करता है। अब आगे और डिटेल में देखते हैं स्टॉक को, ल्यूमैक्स को। अब हमारे रडार में ये स्टॉक क्यों आया, क्या रीजन है, वो देखेंगे। वो सारी चीजें हमको पता लगेगी चार्ट के माध्यम से। अब ये चार्ट देखिए, ये मंथली चार्ट है। इससे पहले जो तबाही स्टॉक ने मचाई थी, वो तबाही ऑलरेडी ये मचा चुका है, 3 गुना आपके पैसे को कर चुका है। लेकिन अभी तो दूसरी करेक्शन है, अभी तो मौका बहुत ही बढ़िया आपके सामने। सबसे पहले सीखने को, पास्ट से आप सीखते हो, फ्यूचर में इंप्लीमेंट करते हो। जरा देखिए ये रडार देख रहे हो आप, ये ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट की नियर क्या है, कंसोलिडेशन 1 महीने का, और फिर हुआ धमाका। फिर देखिए सिचुएशन, वापसी पुल बैक की, और फिर दोबारा वही सिचुएशन, मोमेंटम बढ़ा, बिल्कुल ब्रेकआउट, फिर से पुल बैक, और ऐसा करते करते 20 रुपये का शेयर पहुंच गया 200 रुपये में। फिर इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट देखिए, ये छोटे छोटे पार्ट में जो आपको दिखाता हूँ ना, ये पास्ट के, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको मिस मत किया कीजिए। देखिए ये आप देख रहे हो, ये क्या है, ये आप अगर तसल्ली से देखो तो इसने क्या बनाया, आपका लोअर हाई और लोअर लो। जैसे ये लोअर लो बना, टूट गया, निकलने वाले लोग इस लेवल पे निकल गए। देखिए फिर देखिए गिरता रहा गिरता रहा, जमीन पे आके गिरा, ये देखिए, और पहुंच गया 50 पे पिछले साल 2020 में। 2020 में जब 50 पे पहुंच गया तो वहां तक का सफर वापसी जब हुई तो आप देखिए क्या बना, हायर लो। पिछले हाई को पार कर दिया, 120 को तोड़ दिया, खत्म कर दिया, पहुंचा दिया इसको वापस 170 पे। 50 रुपीज से 170 तक का गेन। अब आई है सेकंड करेक्शन, रेजोल्यूशन, इसलिए आपके लिए वीडियो आया। तो समझ गए लॉजिक क्या है। देखिए किसी भी स्टॉक को आप खरीदते हो ना, एक स्टोरी जरूर बनाओ उसके पीछे, ताकि आपको याद रहे जब आप स्टोरी बनाते हो कि क्यों आप इसको खरीद रहे हो। ये खरीदा इम्पल्स, ये करेक्शन, इसके रिजोल्यूशन पर, अगर मैं इसको खरीदना, मुझे मेरी रडार में आया होता तो मैं 100 रुपये पे खरीदता मंथली के हिसाब से, विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस। और उसके बाद देखिए चेन। अब फिलहाल सिमिलर सिचुएशन देखिए, जैसे मैंने आपको तब कहा कि 100 रुपये पे खरीदता, यानी कि ये लेवल, यहाँ पे ये रेंज, ये स्टार्ट हो गई मंथली, यानी कि जो इनडिसीजन वाला मंथ था, यानी कि जो आपका ये जॉइंट वाला मंथ था, उसका हाई क्रॉस हो गया, इसीलिए स्टॉक रडार में आ गया। अब देखो आप कहोगे वाह, क्या ये धमाका करेगा, क्या ये 220 तक जाएगा,
आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, लेकिन थोड़ा इन क्वेश्चंस को दूर करते हैं। देखिए, पिछली इम्पल्स बनी थी ऑलमोस्ट, इसने आपको दिया था पूरा बॉटम से लेके 134% तक का गेन। सेकंड इम्पल्स में बिल्कुल बॉटम से लेता हूं। देखिए, सेकंड इम्पल्स बने, इसने बन दिया था आपको 96% तक का गेन। और थर्ड इम्पल्स की अगर मैं लेंथ लूँ यहाँ से बिल्कुल बॉटम से, तो आपको अगर मैं 90% 130% अगर आप देखो यहाँ तक भी देता है, तो 60 से लेके 70% तक का गेन, तो ये हाइट ही दिखा रही है आपको कि वाह मज़ेदार है। लेकिन बचा कितना, क्योंकि ऑलरेडी भाग भी चुका है। अब यहाँ से बारी आएगी तो यहाँ से कितना बचा है यहाँ तक आते आते, तो यहाँ तक आते आते 40% के आसपास तक अभी भी रन बचा हुआ है इसके पीक के आसपास। और पीक को पार करने के लिए आपको पता है क्या चाहिए, कंसोलिडेशन, करेक्शन, पुल बैक आफ्टर द ब्रेकआउट, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। बट एटलीस्ट 210 220 का एरिया अचीवेबल है, बट रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, फिर से समझने की कोशिश करेंगे। बुलिश क्रॉस है, बुलिश क्रॉस के बात की पहली करेक्शन थी और आपने सारी चीजें जरूर देख ली होगी। लेकिन एक बात और ध्यान दें, आजकल मैं आपको दिखाता हूं करेक्शन के डेप्थ नापने वाली चीजें, हर वीडियो में कोशिश करता हूं समझाने की। देखिए, इंपॉर्टेंट करेक्शन जब आती है ना, तो आप अगर देखोगे ये इम्पल्स बनी, ये करेक्शन 38% तक की करेक्शन थी, ठीक ही नहीं थी। और देखिए, और फिर से ये जो है, यहाँ से मैं इम्पल्स को अगर मेजर करूँ और यहाँ तक करूँ, तो ये करेक्शन कितनी की 50% तक की करेक्शन है। 38 50%। अब आप सोचोगे कि भाई जब यहाँ तक पहुँचेगा फिर करेक्शन आएगी, तो वो तो 50% से भी बड़ी हो सकती है। तो अब फिलहाल चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे और समझते हैं और डिटेल में। इंपॉर्टेंट, देखिए, इंपॉर्टेंट लर्निंग के पार्ट में आपको कोशिश करता हूँ समझाने की। ये वीकली चार्ट है। इस वीकली चार्ट के हिसाब से जब हमने देखा कि मंथली की जो करेक्शन बनी थी बढ़िया वाली, ये करेक्शन, अब इसकी रिजोल्यूशन को आप देखिए क्या रिजोल्यूशन हुआ था, ये लेवल्स थे वो देखिए। और इस ब्रेकआउट के बाद पुल बैक भी आया, देखिए, फिर देखिए तेजी आई, फिर एक करेक्शन, तेजी, और अभी की करेक्शन जो मंथली पे मैं आपको रिजॉल्व होते हुए दिख रहा हूँ, वीकली पे एक बहुत ही सुंदर सा स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है। और वो सुंदरता मैं आपको बताता हूँ क्या है। वो सुंदरता ये है कि 20 EMA, 50 EMA, और सबसे अच्छी बात है 200 की लाइन जो पहले रेजिस्टेंस का काम करती थी, उसने सपोर्ट का काम किया और प्राइस अब उससे ऊपर है और एक करेक्शन रिजॉल्व हुई है। और मतलब मंथली स्विंग स्टार्ट होने जा रही है, तो तैयार हो जाओ भैया मंथली स्विंग को खेलने वाले लोग। अब आपको यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे और बेहतर तरीके से इसको समझेंगे। MACD पे अगर देखा जाए, करेक्शन जो आई थी और उसका रिजोल्यूशन होता हुआ दिख रहा है। चलिए डेली पे चलते हैं, और बुलिश क्रॉस वापस बनता हुआ दिख रहा है मंथली पे। क्या अब जो इतनी बड़ी करेक्शन आई है, जिसने इस शेयर के प्राइस को 170 रुपए से लेके 130 रुपए तक धकेल दिया, इस करेक्शन के रेजोल्यूशन को हम कैसे देखेंगे? क्या फेलियर स्विंग या नॉन फेलियर स्विंग हमें बनती हुई दिख रही है? अब देखिए, अब आप खुद, ये लेवल है, ये लेवल है, ये देखिए हाई बनाया, लेकिन पिछले हाई को पार नहीं किया, इसीलिए ये रडार में बिल्कुल। और ये क्या बना है, हायर लो बना है। अब ये हाई, अपना हाई पार हो गया, साथ के साथ ये हाई भी पार होने वाला है। तो इसीलिए आज का वॉल्यूम और इंप्रेसिव, ऑल्दो इस स्टॉक को मैं आज से नहीं, इस स्टॉक को मैं 150 के एरिया के अराउंड से ही ट्रैक पे है। और आप देखिए, अब आपको यार वाह, ये तो मज़ेदार सिचुएशन है। अब डेली टाइम फ्रेम पे क्या होगा, 150 से लेके जब ये 170-72 तक की रेंज में जाएगा ना, आप सोचोगे यार एक रैली ये थी, एक करेक्शन ये थी, एक रैली ये आ गई, एक करेक्शन और आ जाए तो मजा आ जाए। जो लोग, देखिए, अलग अलग तरीके की स्ट्रेटेजी हर किसी की होती है। ये बुलिश क्रॉस के बाद की जो करेक्शन हमने देखी थी, और कुछ लोग होंगे तो यहाँ पे आके एंट्री करेंगे, यहाँ पे फिर से बढ़िया वॉल्यूम मिलेगा। इस करेक्शन में हल्का सा प्राइस डिप होगा, नए लोग खरीदेंगे, फिर से वॉल्यूम बढ़िया मिलेगा, तो ये छप्पर फाड़ देगा। छप्पर फाड़ने के बाद जब वापसी यहाँ से फिर से रैली आएगी, फिर क्या आएगा, देखिए ब्रेकआउट का एरिया, यहाँ पे ब्रेकआउट के नियर करेक्शन, फिर क्या आता है, पुल बैक। अब आपको कहोगे हाँ, ये पूरी की पूरी प्रोसेस होती है। जब आप प्रोसेस के हिसाब से चलते हो ना, तो आपको बहुत मजा आता है। और इस सिचुएशन को देखिए, ये इस इम्पल्स लेग के वॉल्यूम को देखिए, है ना वॉल्यूम, इस करेक्शन लेग के वॉल्यूम को देखिए, बिल्कुल, इसके बाद फिर से इम्पल्स के वॉल्यूम को देखिए, बहुत ही बढ़िया। तो पूरी की पूरी कहानी में निचोड़ एक ही है, अप ट्रेंड, करेक्शन का रिजोल्यूशन, हर जगह पे हमें यही देखने को मिलता है। इम्पल्स, करेक्शन, इम्पल्स। जब आप प्राइस एक्शन उठा लो कहीं से भी, मैं कहूँगा बड़े से बड़े कोर्स को उठा लो, या फिर आप, मैं कहूँगा, गूगल पे सर्च कीजिए, ये सबसे बेसिक जिसको कहा जाता है प्राइस एक्शन में, मैं कहूँगा हायर हाई हायर लो को अप ट्रेंड, लोअर हाई लोअर लो को डाउन ट्रेंड, यही आपको मिलेगा। और इसका मेन चीज़ क्या है कि आप इसका रियलाइजेशन आपको तब होता है जब आप इसको यूज करने लग जाते हो, डे टू डे बेसिस पे जब आप प्रैक्टिस करने लग जाते हो, ऐसी चीज़ों को आप देखते हो। इंट्राडे में
देखते हो और बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हो, और ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस है ना जो, ये बहुत काम की चीज़ है। इससे आप बड़े टाइम फ्रेम माइक्रोस्कोप लगा के छोटे टाइम फ्रेम क्या वहाँ पे चल रहा है, छोटे टाइम फ्रेम पे चीज़ें सुधरती हुई नजर आ रही हैं तो वापस वो बड़े टाइम फ्रेम को अच्छा कर देंगी। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और मेंबरशिप नहीं ज्वाइन की तो ज्वाइन कीजिए भाई, वहीं तो सब कुछ आपको सिखा रखा है डिटेल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।